नमस्ते, सत श्री अकाल। वेलकम टू यूट्यूब चैनल फिजा मेहरान रिएक्शन। इट्स मी योर होस्ट खदीजा वसीम, मेरे साथ है मेहराना से। नाज़रीन, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के हवाले से जो है इंडिया जो है वो बिगेस्ट चैलेंज है पाकिस्तान के अगेंस्ट। मतलब पाकिस्तान के सामने सबसे बड़ा जो चैलेंज है वो इंडिया आज के दिन में नज़र आता है। और अभी ये एक टर्की ने कहा जी कि टर्की जो है अपने सोल्जर्स जो है वो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के अंदर डिप्लॉय करेगा। और क्या ये सोल्जर्स इंडिया के ख़िलाफ़ होंगे या क्या ये सोल्जर्स जो है वो इंडिया के जो एक प्रेशर है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के हवाले से, जिसे हम इंडिपेंडेंट कश्मीर, आज़ाद कश्मीर कहते हैं, क्या ये उसकी अंडर आके जो है टर्की ये चीज़ करने जा रहा है। तो अभी ये एक वीडियो है और फिर उसके ऊपर जो भी हमारी राय होगी वो हम बाद में शेयर करेंगे आपके साथ। तो एक वीडियो है, उसको देखते हैं और फिर वीडियो के एंड पे जो है वो अपना एनालिसिस भी पेश करेंगे। तो वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ साथ चैनल को भी अगर आपने हमारे सब्सक्राइब नहीं किया तो मस्त सब्सक्राइब हमारे चैनल और बेल आइकन लाजमी प्रेस कीजिएगा। चलते हैं जी, देखते हैं। नमस्कार, वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं प्रशांत धवन। नाउ हाल ही में यूरोप के और टर्की के मीडिया ने ये रिपोर्ट पब्लिश करनी स्टार्ट कर दी है, जो मेरे हिसाब से एक बहुत ही बड़ा इशू बनेगा कल को भारत के लिए। यहाँ पर आप देख पाओगे टर्की की जो पैरामिलिट्री है SADAT, इन्होंने मीटिंग में डिस्कस किया है कि क्यों ना ये अपने फॉरेन फाइटर्स डिप्लॉय कर दे कश्मीर और फिलिस्तीन में। ये डिस्कशन बहुत ही एडवांस स्टेज पर पहुंच चुकी है और ये डिस्कशन ऐसे टाइम में हुई है जब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ गए हैं टर्की में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट विजिट पर। यहाँ पे आप देख पाओगे पाकिस्तान के PM और एर्दोगान, कुछ डिफेंस डील्स थी ये यहाँ पर साइन हुई है, कुछ पुराने ऑर्डर थे पाकिस्तान के ये कंप्लीट हुए हैं। और एर्दोगान ने एक बड़ी अनाउंसमेंट ये करी है कि ये एक ट्राइलैटरल ग्रुप फॉर्म करेंगे जिसमें पाकिस्तान और अजरबैजान होगा। तो टर्की, पाकिस्तान, अजरबैजान मिलिटरीली बहुत ज्यादा कोऑपरेट करने वाले हैं भविष्य में। ना ऑब्वियसली एज इंडियंस हमारा सबसे बड़ा कंसर्न ये होगा कि क्या टर्की अपने फॉरेन फाइटर्स पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में भेजेगा, और अगर ऐसा करता है टर्की तो हम इसके बारे में क्या कर सकते हैं। बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा, मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। आपको पता होगा कि 2023 का जो साल है भारत के लिए बहुत बड़ा होने वाला है इन टर्म्स ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस एंड जियोपॉलिटिक्स, क्योंकि G20 समिट होस्ट करेगा भारत, क्वाड समिट होस्ट करेगा भारत, और इवन SCO शांघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन का जो 2023 का समिट है ये भी होस्ट करेगा भारत। तो जो 2023 का SCO समिट है इसका थीम क्या रहने वाला है, ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शन। कमेंट सेक्शन में करो क्वेश्चन अटेम्प्ट, सही आंसर मैं आपको दूंगा वीडियो के अंत में। नाउ पहली बात तो जान लो कि टर्की किस चालाकी से अपने फॉरेन फाइटर्स इन द फ्यूचर भेज सकता है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में। देखो यहाँ पे जो नाम लिखा है ना SADAT, ये टर्की के सोल्जर्स तो है मगर टर्की के प्राइवेट सोल्जर्स। यहाँ पे आप नोट कर पाओगे मेकिंग सेंस ऑफ सदात, टर्कीज प्राइवेट मिलिट्री कंपनी। टर्की और पाकिस्तान में आप देखोगे कि आर्मी के अलावा इनके बहुत सारे प्राइवेट ग्रुप्स रहते हैं जो कई बार आर्मी को आउटसाइड सपोर्ट करते हैं मिलिट्री ऑपरेशंस में। पाकिस्तान में ज्यादातर जो ये ग्रुप्स हैं ये UN के अंडर आतंकवादी घोषित कर दिए जा चुके हैं। तो पाकिस्तान को काफी प्रॉब्लम आती है इन ग्रुप्स को फंडिंग प्रोवाइड करने में। मगर टर्की के पास एडवांटेज ये है कि इनका जो सद्दात ग्रुप है इस पर UN ने आरोप तो बहुत लगाए हैं कि ये अत्याचार करते हैं, लोगों पर आतंकवाद फैलाते हैं, मगर ये एक ऑफिशियली UN डेजिग्नेटेड आतंकवादी संगठन नहीं है। और पर्सनली आप अगर मुझसे ओपिनियन पूछे तो ये ग्रुप बनाना टर्की की एक बहुत ज्यादा, मैं कहूंगा, एक क्लेवर स्ट्रेटजी थी, कनिंग, चालाक, जो भी आप एडजेक्टिव यूज करना चाहे कर सकते हैं। क्योंकि टर्की ने यह समझ लिया था कि टर्की बीइंग अ नेटो मेंबर ये डायरेक्टली अपनी मिलिट्री को बहुत सारे ऑपरेशंस में इन्वॉल्व नहीं कर पाएंगे जो मिलिट्री इनकी सरकार के अंडर आती है। तो इसलिए टर्की ने अपना पहला और अकेला प्राइवेट मिलिट्री ग्रुप बना दिया। जी हाँ, एक पूरी कंपनी है, इनके अपने सैनिक हैं, अपने हथियार हैं, ये काफी बार विदेशों में जाके लड़ते हैं। आप कह लीजिए भाड़े के सोल्जर्स हो गए लिटरली। और पिछले 10 साल में देख रहा था इन्होंने मिलियंस ऑफ डॉलर्स कमाए हैं फॉरेन ऑपरेशंस करके। और 2021 से मैं फॉलो कर रहा हूं कि पहले पाकिस्तान की एयरफोर्स, फिर बाद में इनकी आर्मी। पाकिस्तान लगातार कोऑपरेशन कर रहा है और डायरेक्ट कांटेक्ट में है सद्दात के। मगर मुझे यहाँ पर एडमिट करना पड़ेगा कि मैंने उस वक्त सोचा था कि ठीक है कुछ ट्रेनिंग दे देगा सद्दात पाकिस्तान को, या फिर सद्दात के जो सोल्जर्स हैं इनके साथ कुछ जॉइंट डिफेंस कोऑपरेशन होगी पाकिस्तान की, मगर नहीं। मैं
काफी सरप्राइज हुई यहाँ पर। मुझे उम्मीद थी नहीं कि टर्की का सद्दाद डायरेक्टली यहाँ पर बात करेगा कश्मीर और फिलिस्तीन में डिप्लॉयमेंट की। अब फिलिस्तीन की जो डिप्लॉयमेंट की बात है, वैसे ये बहुत लंबे समय से टर्की उठाता आया है। फिलिस्तीन में डिप्लॉयमेंट करेंगे या नहीं करेंगे उसके बारे में मैं अभी कह नहीं सकता, मगर कश्मीर में पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में, कि सद्दाद कुछ अपने पैरामिलिट्री सोल्जर्स पाकिस्तान के कहने पर डिप्लॉय कर दे। और इससे एडवांटेज टर्की को यह मिलता है कि पाकिस्तान के सपोर्ट में टर्की के सोल्जर्स होंगे तो सही पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में, मगर कल को इंडिया डायरेक्टली नहीं कह पाएगा कि टर्की, या फिर जो इनका नाम बदल चुका है तुर्की की जो सरकार है ये डायरेक्टली इन्वॉल्व हो चुकी है कश्मीर में। तो यहाँ पे आप देख पाओगे, इसलिए टर्की काफी बार कह चुका है कि जो इनकी ये प्राइवेट डिफेंस कंसल्टेंसी कंपनी है, जी हाँ खुद को ये कहते हैं कंसल्टेंसी कंपनी, ये बन चुका है अंकारा का सबसे बड़ा सीक्रेट वेपन। अंकारा बाय द वे कैपिटल है टर्की की। अब अगला क्वेश्चन आपके माइंड में ये आएगा, मगर टर्की ऐसा क्यों करेगा? इससे ऑब्वियसली इंडिया के साथ जो इनके रिलेशन है खराब होंगे। देखिए, टर्की ने ये बात बहुत पहले डिसाइड कर ली थी कि इंडिया के साथ रिलेशंस खराब करके ये पाकिस्तान के साथ बहुत ही डीप स्ट्रेटेजिक रिलेशंस बिल्ड करेंगी। फिर बाद में मैं कहूंगा काफी लेट हम लोग जागे और हमने अर्मेनिया को सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया। अर्मेनिया आपको पता होगा अजरबैजान और टर्की के साथ एक देश है। अर्मेनिया के बहुत ज्यादा खराब रिश्ते हैं दोनों के साथ, और पाकिस्तान तो ऑल टुगेदर अर्मेनिया को एज ए कंट्री मानता ही नहीं है अपनी वफादारी दिखाने के लिए टर्की और अजरबैजान को। तो इंडिया ने आप अगर देखो तो रिसेंटली बहुत सारा डिफेंस हार्डवेयर एक्सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया अर्मेनिया को। कुछ दिन पहले मैं रिपोर्ट पढ़ रहा था, वहां में बताया गया था कि जब अजरबैजान और अर्मेनिया की जंग हुई थी, इंडिया बड़े स्केल पर हथियार प्रोवाइड करने को तैयार था, मगर अर्मेनिया उस वक्त इतना बौखलाया हुआ था उस पूरी वॉर की वजह से कि हथियार एक्सेप्ट कैसे करते हैं, उनको यूज कैसे करना है, उसकी भी प्रॉपर प्लानिंग अर्मेनिया के पास उस वक्त थी नहीं तो इंडिया अर्मेनिया अजरबैजान वॉर में एक मेजर रोल प्ले करता। तो जैसे जैसे इंडिया का जो सपोर्ट है अर्मेनिया को ये बढ़ता रहेगा, आप देखोगे टर्की भी कहीं ना कहीं पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में अपनी इन्वॉल्वमेंट बढ़ाना स्टार्ट कर देगा। उसके अलावा एक बहुत ही बड़ा फैक्टर है पैनिक। हाल ही में आपने देखा होगा इंडियन आर्मी ने कैटेगोरिकली बार बार बोला है कि हम लोग पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में ऑपरेशन करने को तैयार हैं। जैसे ही टॉप लेवल से ऑर्डर आएंगे इंडियन आर्मी आगे मार्च करना स्टार्ट कर देगी। ऑब्वियसली पाकिस्तान जो आज के समय बहुत ज्यादा खराब आर्थिक स्थिति में है, इंटरनली आप अगर देखो पाकिस्तान बहुत डिवाइडेड हो चुका है, इनके खुद के लोग इनकी आर्मी का सपोर्ट नहीं कर रहे, तो पाकिस्तान के लिए ऐसी स्टेटमेंट काफी फ्रैटनिंग है। तो बिल्कुल पाकिस्तान की सरकार टर्की के पास गई होगी हेल्प के लिए, और टर्की ने कहा होगा डायरेक्टली तो नहीं मगर इनडायरेक्टली अपने सोल्जर्स भेज सकते हैं हम पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में। अब यहाँ पे आपका क्वेश्चन आएगा कि इंडिया के सामने अब क्या ऑप्शन बचती है। देखिए, हमारे सामने मेरे हिसाब से एक प्रॉपर रोड मैप तैयार हो चुका है कि पाकिस्तान के साथ टर्की भी एक फ्रेंडली कंट्री नहीं रहा भारत के लिए। तो भारत एक काम ये कर सकता है कि टर्की जो अभी के लिए FATF की ग्रे लिस्ट में है, एंश्योर किया जाए कि टर्की FATF की ग्रे लिस्ट में रहे बहुत लंबे समय तक, ताकि फाइनेंसिंग करने में ऐसे ग्रुप्स को इनको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आए। दूसरा काम हम ये कर सकते हैं कि रशिया के साथ, जी हाँ रशिया, देखिए रशिया की इन्वॉल्वमेंट मैं कहूंगा इन द फ्यूचर बहुत बढ़ने वाली है, क्योंकि अर्मेनिया देश का बहुत ही बड़ा सिक्योरिटी प्रोवाइडर है रशिया। एक्चुअली अजरबैजान जब अटैक करा था अर्मेनिया को, तब उस वक्त बाय डिफॉल्ट रशिया को रक्षा करने के लिए आना था अर्मेनिया की, मगर सिंस आज के समय रशिया बिजी है यूक्रेन में, तो रशिया कुछ ज्यादा कर नहीं पाया। तो कहीं ना कहीं इंडिया को रशिया के साथ बैठ के बात करनी होगी कि अर्मेनिया ऐसा देश जो आपके लिए और हमारे लिए दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, कैसे भारत और रूस दोनों मिलकर इसकी सिक्योरिटी, इसके डिफेंस को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। और इससे आप देखोगे वापस घूम फिर के ना पाकिस्तान बिल्कुल रशिया के अगेंस्ट खड़ा हो जाएगा जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट के मामले में। और लॉन्ग टर्म में मैं आपको बता दूं एडवांटेज इंडिया के पास होगा, जो ज्यादा बड़ी वर्ल्ड पावर्स हैं वो इंडिया के पक्ष में खड़ी होंगी। तो ये अपने आप में देखिए चैलेंज तो है, बहुत ही बड़ा चैलेंज रहेगा इंडिया के सामने, बट वी हैव ऑप्शंस और देखते हैं इन द फ्यूचर हाउ वी प्ले आउट आवर ऑप्शंस। इस पर मैं अपडेटेड वीडियोस इन द फ्यूचर लाता रहूंगा। नाउ फाइनली वापस आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ कि SCO समिट 2023 का थीम क्या होगा। तो सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन ए, फॉर ए सिक्योर SCO। यहाँ पर आप देख पाओगे ये है लोगो SCO समिट 2023 का, और ये है नीचे इसका थीम सिक्योर SECURE, इसका एक इसकी फुल फॉर्म भी है सिक्योरिटी, इकोनॉमिक कनेक्टिविटी, यूनिटी, रिस्पेक्ट एंड एनवायरनमेंट। तो SCO समिट 2023 का होगा भारत में। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर, क्या कहती हो? यही कहती हूँ कि जी इंडिया जागा हुआ था और पाकिस्तान सो रहा था। अब जब डूबने लगे हैं तो अब हाथ मारे जा रहे हैं, मतलब अब बचने की कोशिश की जा रही है, वो भी
उस तरह ही मदद मांग के, मतलब अपनी पहले से कोई प्लानिंग कुछ नहीं था। आपको देखो हर मुल्क के साथ, जैसे रशिया और यूक्रेन का, हर दो मुल्कों का कहीं ना कहीं रहता ही है मसला, किसी ना किसी बॉर्डर को लेकर, किसी ना किसी ज़मीन को लेके। बट इसका ये तो हरगिज़ मतलब नहीं है ना कि पाकिस्तान की तरफ से उसको बिल्कुल ही छोड़ दिया जाए। अब जिस तरह पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हुई है पाकिस्तान में, तो पाकिस्तान इतना कमज़ोर है, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट बढ़ रही है, पाकिस्तान की आवाम बढ़ रही है, हर चीज़ बढ़ रही है। तो इसमें देखो मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, हम उसको पाकिस्तान के अंदर जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड जिसे हम आज़ाद कश्मीर मानते हैं, उसके जो इस वक्त के वज़ीर आज़म है राजा तनवीर अलियास, और इस्लामाबाद में जो सेंटोरस मॉल है वो उन्हीं का है, और इसी तरह और भी बहुत से बिजनेसेस हैं उनके, वो बहुत काफ़ी ज़्यादा अमीर बंदे। वो उनका मैं कल इंटरव्यू ये सुन रहा था, तो वो ये कह रहे थे कि हम है तो पाकिस्तान के साथ ही हैं, और पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है, शहबाज शरीफ या जो दूसरी तीसरी चीज़ें हैं, ये बहुत ज़्यादा आप कह लें कि हम समझते हैं, लेकिन वो बिल्कुल होता है ना कि किसी किस्म का कोई जो तरीक़ेकार है या उनकी तरफ से हमें कोई फ़ंड दिया जाता है, वो नहीं दिया जा रहा। हम सिर्फ़ और सिर्फ अपनी मदद आपके तहत ही चीज़ें चला रहे हैं और सारा कुछ कर रहे हैं। और इस बात पे अगर आप देखो कि वहाँ के लोगों का ये कहना है कि जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर जिसे हम आज़ाद कश्मीर कहते हैं, वो लोग ये कहते हैं कि हम आए तो ये थे लेके, लेकिन हमें नहीं मिल रहा, हम अपनी मदद आपके तहत सारी चीज़ें लेके चल रहे हैं, और हम खुद से चीज़ें कर रहे हैं, और हमारा सारा कुछ जो है वो खुद से ही चल रहा है। एक चीज़ ये। दूसरी चीज़ ये है कि देखो ये तुर्किया का इस तरह से जो अपने सोल्जर्स है वो भेजना, क्योंकि आर्मेनिया देश के ऊपर जो है पिछले दिनों डॉक्टर एस जयशंकर ने भी कहा था कि अगर आप इस पे बात करोगे तो हम उस पर भी बात करेंगे। सो जो है वो उनका जो आर्मेनिया के साथ और तुर्की का वो एक सारा जो चक्कर चल रहा है, उसी की बुनियाद पे अब जब इंडिया ने उस इशू को रेज़ किया तो फिर तुर्की ने कहा जी कि हम भी अपने जो है सोल्जर यहाँ पे पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में भेजेंगे, और शायद ये वो माने इस वजह से हैं कि इंडिया ने वहाँ पे रेस किया। अदरवाइज अगर वो ना करते आर्मेनिया का तो शायद वो पाकिस्तान की बात ना मानते। बात सिर्फ इतनी है खतीजा, जिस तरह आपने पहले भी किया कि कब तक ये चीज़ें दूसरों, और वो जिस तरह इंडियन आर्मी बिल्कुल बॉर्डर्स के ऊपर बैठी हुई है और उन्होंने ये चीज़ कह रखी है कि जब भी हमें ऊपर से आर्डर हो हम पाकिस्तान की तरफ मार्च करना शुरू कर देंगे। पाकिस्तान की इस वक्त जो सिचुएशन है वो तो बहुत ख़राब हुई पड़ी है, तो अगर ये ऐसा ही रहा तो फिर तो पाकिस्तान के पास जो हमने कश्मीर कहते हैं वो भी चला जाएगा। तो ये जाके कभी किसी मुल्क, कभी किसी मुल्क, कभी किसी मुल्क, और जिस यूरोप और जिस असम्बलीज़ को ये मानते हैं वो कभी भी इनकी बात नहीं सुनेंगी। आपकी बात तब भी सुनी जाती है जब आप किसी मुकाम पे होते हैं, आपकी इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग होती है, आप सब कुछ, अगर वो नहीं है। हाँ, एक एक्सेप्शनल केस ये हो सकता है कि अगर उन असम्बलीज़ को, उन सुपर पावर्स को आपसे कोई फ़ायदा अगर तो फ्यूचर में कोई मिल सकता है तो फिर जो है वो आपके लिए कुछ कर सकते हैं। अदरवाइज उन्हें कोई शौक नहीं है कि किसी के साथ करके, और आपने देख लिया कि जिस तरह यूक्रेन को बैक किया था रशिया के अगेंस्ट, तो आज यूक्रेन से वो सारे पीछे हट गए और उन्हें कोई फंडिंग नहीं, कोई कुछ नहीं, और इवन तो जो बाइडन और ज़ेलेंस्की में आपस में बहस हो गई। सो ये सिलसिले चलते रहे तो फिर तो जो है मुश्किल है सारा सिलसिला। तो ये बदलना चाहिए। मुझे ये लग रहा है जैसे इंडिया, एक तो पाकिस्तान की हालत ऑलरेडी बहुत कमज़ोर है, और इंडिया ने पहले ही आई थिंक कोई विजन रखा हुआ है कि किस हद तक कमज़ोर होगी, तो हमने अगला स्टेप अपना लिया। आप इस हवाले से क्या राय रखते हैं? कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, इंस्टाग्राम आईडी मेंशन फॉलो का सेशन दें। तब तक के लिए अपने मेज़बानों को दुआ में रखें। अल्लाह ने